अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है कि यूके की गवर्नमेंट 10,000 पाउंड दे रही है सिंगल बंदे को, और वो आपने उनसे किस तरह से लेने हैं, कैसे लेने हैं, कब लेने हैं, और वो आपको 10,000 पाउंड्स क्यों दे रही हैं। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप लोग इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक करें, दूसरे के साथ भी शेयर करें। सिर्फ एक बंदे के लिए ये जॉब नहीं है, हज़ारों लाखों लोगों के लिए ये जॉब है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस जॉब की जो लास्ट डेट है वो है जी 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर से पहले पहले आप जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि वीज़ा की डिटेल क्या है। वीज़ा की डिटेल ये है कि सबसे पहले ये जो वीज़ा है इसको हम कहते हैं जी रीलोकेटेड वीज़ा। ठीक है, अब 10,000 पाउंड के 10,000 पाउंड उन्होंने किस में रखे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं जी IRP। IRP क्या होता है, इंटरनेशनल रीलोकेशन पेमेंट। ठीक है, आपको 10,000 पाउंड जो है वो IRP के मिल रहे हैं। IRP आपका क्या क्या चीज़ें कवर करेगा। सबसे पहले तो आपकी कॉस्ट ऑफ वीज़ा कवर करेगा, उसके बाद आपके जो इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस होते हैं वो कवर करेगा, उसके बाद आपकी जो अदर रीलोकेशन एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपकी कवर करेगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपको ये बताऊं कि आपकी जो है पाकिस्तान से यूके जाने के लिए, या इंडिया से या नेपाल से या बांग्लादेश से यूके तक का सफ़र जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारी चीज़ें आपकी यूके गवर्नमेंट जो है वो खुद पूरी करेगी। ठीक है, आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगना, उल्टा आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिलनी है। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद अगर आप इसको 10,000 पाउंड्स को अगर आप इसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपये के अंदर, तो ये राउंड अबाउट 33 लाख जो है वो फिगर बनता है। ठीक है, और ये पाउंड जो है ये आपको पता है कि इसकी जो है वो वैल्यू कम नहीं होती है, दिन ब दिन इंक्रीज़ होती है। तो ये आपके उस टाइम के अकॉर्डिंग जब आपको ये मिलेगा तब इसकी जो है वो नंबर चेंज होंगे, मतलब ज़्यादा हो चुके होंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है ये जॉब है क्या, आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले ये जॉब जो है वो है जी टीचर्स के लिए, और सेकेंडरी स्कूल जो टीचर्स हैं उनके लिए ये जॉब है। ठीक है, आप एज अ टीचर वहाँ पे ज्वाइनिंग दे सकते हैं, आप एज अ ट्रेनी टीचर वहाँ पे ज्वाइनिंग दे सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो है वो जेंडर बेस्ड जॉब नहीं है, मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन उन्होंने नहीं रखी। अगर आप वहाँ पे एज अ टीचर, अब बात आ जाती है कि आपको ये 10,000 पाउंड मिलेंगे किस तरह से। ठीक है, अगर आप वहाँ पे एज अ टीचर ज्वाइनिंग देते हैं तो आपको जो है वो 10,000 पाउंड एक महीने के अंदर अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये मिल जाते हैं, और ये आपको एक ही दफ़ा मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका होता है कि आपने वहाँ पे 1 साल की इस वीज़े की वैलिडिटी है। उसके बाद जैसे ही आपके जो कनेक्शंस हैं वो ग्रो कर जाते हैं स्कूल वालों के साथ, तो आप उनको ये कहते हैं कि आप जो है वो वीज़ा हमें स्पॉन्सर करें, ताकि हम यहाँ पे जो है वो परमानेंट अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू कर सकें, और यहाँ पे PR लेके यहाँ पे आराम से सेटल हो सकें। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ बाद में बड़ी आसानी हो जाती है जब आपको PR मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी उन लोगों के लिए जो एज अ टीचर वहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे। अब आ जाती है बात ट्रेनी टीचर की। अगर आप वहाँ पे ट्रेनी टीचर ज्वाइनिंग देते हैं तो आपका क्या होता है कि जब आप जैसे ही आपकी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं तो फर्स्ट टर्म के जो एंड होता है ना, आपको तब 10,000 पाउंड जो है वो पे कर दिए जाते हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, और ये जो है वो एक ही दफ़ा से होते हैं। ठीक है, ये अमाउंट आपको एक ही दफ़ा मिलती है, बार बार आपको ये अमाउंट नहीं मिलती है। अब आपको बता देते हैं कि ये कौन सी जॉब्स हैं, किन किन लोगों के, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट वाले टीचर्स हैं इससे अप्लाई करना है। अगर तो आप है ना साइंस स्टूडेंट, मतलब साइंस टीचर हैं, साइंस पढ़ाते हैं, जनरल साइंस पढ़ाते हैं, तो ये जॉब आपके लिए। अगर आप फिज़िक्स टीचर हैं तो ये जॉब आपके लिए। अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं तो ये जॉब आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कि सेकेंडरी स्कूल्स की ये जॉब है। आपने सेकेंडरी के बच्चों को जो है वो पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट्स फिज़िक्स पढ़ानी है, आपने लैंग्वेजेस पढ़ानी है, आपने साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाने हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अगर तो आप अप्लाई करते हैं एज अ फिजिक्स टीचर, तो आपने क्या करना है जी, 50% आपने फिजिक्स पढ़ानी है, 50% आपने मैथ पढ़ाना है। अगर आपने जनरल साइंस या कंबाइंड साइंस टीचर के तौर पे वहाँ पे ज्वाइनिंग दी है, तो आपने क्या करना है जी, 50% आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने हैं और 50% आपने फिजिक्स पढ़ानी है। ठीक है। और अगर आपने लैंग्वेज टीचर के तौर पर वहाँ पर ज्वाइनिंग दी है, तो आपने क्या करना है जी, 50% आपने अपनी लैंग्वेजेस पढ़ानी है जिस लैंग्वेज के अंदर आपने वहाँ पर अप्लाई किया था, और 50% आपने साथ हिस्ट्री पढ़ानी है या कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है। अब लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, लैंग्वेजेस आ जाती हैं लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। मतलब मॉडर्न लैंग्वेजेस, इटालियन होगी, स्पेनिश होगी, फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, ये सारी लैंग्वेजेस। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 50% आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ पढ़ाएंगे और 50% आपको उसके साथ कोई भी कंबाइन करके दे दिया जाएगा। ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास के आपको क्या क्या चीज़ें इसके लिए वीज़ा अप्लाई के लिए चाहिए था। सबसे पहले तो आ जाती है आपकी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आ जाती है, उसके बाद आपकी डिग्रीज आ जाती हैं, उसके बाद आपकी रेफरेंस लेटर्स आ जाते हैं, उसके बाद आपको चाहिए जी कवर लेटर और सीवी। ठीक है। अब कवर लेटर और सीवी आपने यूके फॉर्मेट में बना के देनी है, और यूके फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर आपने किस तरह बनाना है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आपने देख लेना और उसी तरह से आपने बनाना है। ठीक है। टू दी पॉइंट सारी चीज़ें। उसके बाद आपको बता देते हैं कि सेकेंडरी जो टीचर होता है उसकी सैलरी जो है वो कितनी होती है। ठीक है। पर ईयर अगर हम काउंट करें तो 28,000 से लेके 45,000 पाउंड्स तक रहती है पर ईयर। और अगर आप देखें यहाँ पे महीने का एक टीचर जो है वो अगर सबसे पहले स्टार्टिंग पे जा रहा है तो वो 20,000 उसका पे करते हैं, और 20,000 अगर आप लगाए ना तो ये बन जाते हैं जी 67 लैक्स राउंड अबाउट फिगर बन जाता है। तो ये कहाँ से पे कहाँ बात जाती है, और इतनी अमाउंट मेरा नहीं ख्याल कि आपको पाकिस्तान या इंडिया इस तरह की कोई भी जो है वो कंट्री पे करती है एज अ टीचर। मतलब अगर आप वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं तो आपको कभी भी 67 लाख एक महीने में मिलेगी ही नहीं जो आपको यूके दे रहा है। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। सैलरी भी आपको बता दी। उसके बाद आ जाता है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे बातें जो हैं वो गौर से सुनने वाली हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आप नॉन यूके रेजिडेंट्स होने चाहिए। ठीक है। आप नॉन यूके टीचर्स होने चाहिए, यूके से आपका पहले कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, मतलब आप वहाँ ना रहते हो। उसके बाद आ जाता है जी नॉन यूके ट्रेनी टीचर होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने क्या करना है जी, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ये बेसिक जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि आपको नॉन यूके टीचर होना चाहिए एंड नॉन यूके ट्रेनी टीचर होना चाहिए। ठीक है। ये टीचिंग टीचर्स के लिए भी है और नॉन ट्रेनी टीचर्स के लिए भी है। ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो लैंग्वेजेस आनी चाहिए, लैंग्वेजेस के टीचर होने चाहिए, फिजिक्स के या साइंसिस के। ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है जी नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यूके सिटीज़न जो है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आपका ताल्लुक वेल्स से है या स्कॉटलैंड से है या नॉर्दर्न लैंड से है या आयरलैंड से है या आयरिश से है तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। और आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जो है वो अगर आप वहाँ पे यूके के अंदर रहने गए हुए हैं, ठीक है, और आपको 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद यह है कि अगर आप इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं एज ए डिपेंडेंट पार्टनर वीज़ा तो आप उसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी सूरत में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर गए हुए हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर यूके में रह रहे हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि टीचर्स को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ये है कि मतलब कि जो यूके के लोग हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है। टीचिंग ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, सिर्फ उनको इंग्लिश लैंग्वेज ही तो नहीं आनी चाहिए ना पढ़ानी, अगर वो लैंग्वेज के लैंग्वेज टीचर के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। ये जो है वो बेसिक क्राइटेरिया उन लोगों के लिए जो एज अ लैंग्वेज टीचर वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ये है कि अगर आप किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करते हैं तो देन आपको जो है वो ये वीज़े के लिए
आप एप्लीकेबल नहीं है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये है कि अगर जो है वो आप यूके के अंदर काम कर रहे हैं, आपको 1 साल हो चुका है, तो आप देन इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया आपके नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी लिंक्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। CV आपने किस तरह से बनानी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसकी वेबसाइट जो यूके गवर्नमेंट ने आपको बताई हुई है कि कहाँ से जाके आपने एज अ टीचर या ट्रेनी टीचर के लिए अप्लाई करना है, वो भी आपको बता देंगे। स्कैम का, फ्रॉड का कोई चक्कर अगर हुआ तो मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं, ठीक है। ठीक है, जहाँ भी आप कहेंगे ना मैं आपसे मिल लूँगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपने नहीं सोचनी। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी जाके CV और कवर लेटर तैयार करें और वहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दें, ठीक है। बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और नेक्स्ट फर्दर वीडियोस जो हैं वो हमारी दूसरी वीज़ास के ऊपर होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, दूसरों के साथ शेयर करना मस्ट है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।